बहुत छोटा सा टॉपिक है, संघ राज्य क्षेत्र और प्रशासन। अब चूंकि हम लोग इसको समझने की कोशिश कर रहे हैं तो समझते हैं। देखिए 1956 की हम लोग एक वाकया समझते हैं, बहुत ज्यादा चीजें नहीं आती यहाँ पर एक 7वां संशोधन होता है। मेरी बातों को थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, अगर आप इतना कर लेते हैं तो आपका प्री कोई नहीं रोकने वाला। और इसके द्वारा पहले राज्यों की 4 कैटेगरी थी, ए बी सी डी, ठीक है, इसको समाप्त कर दिया गया। ये जो राज्यों की कैटेगरी थी, ए बी सी डी कैटेगरी के राज्य, इनको समाप्त कर दिया गया और 2 नए विभाजन किए गए। 2 नए विभाजन किए गए राज्यों में, एक बनाएगा स्टेट और एक बनाएगा यूनियन टेरिटरी या यूटी, समझिएगा, ठीक है। थोड़ा सा पहले थोड़ा समझ लेते हैं। 1953 में फजल अली की अध्यक्षता में एक राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना की गई थी, ठीक है। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो यूटी का एडमिनिस्ट्रेशन होता है, ठीक है, ये राष्ट्रपति द्वारा प्रशासक की नियुक्ति के द्वारा किया जाता है और ये प्रशासक राष्ट्रपति के प्रति रिस्पॉन्सिबल होता है। प्रशासक की नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति चाहे तो इसे हटा सकता है, ठीक है। अब जैसे आप अंडमान निकोबार देख लो, है ना, दमन एंड दीव देख लो, ठीक है। तो यहां पर क्या होता है, यहां पर उपराज्यपाल है, जिसे लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं, जिसे आप लोग एलजी कहते हो, ठीक है। सॉरी, अंडमान निकोबार है, दमन द्वीप नहीं होगा यहाँ पर, दिल्ली होगा, दमन द्वीप में नहीं होता, वहां तो प्रशासक होता है, और पौंडीचेरी होगा, ठीक है। चंडीगढ़ की बात करें, चंडीगढ़ में यहां पर मुख्य आयुक्त होता है, मुख्य आयुक्त संभालता है। और बाकी जो रेस्ट जगह हैं, चाहे लक्षद्वीप हो चाहे दमनद्वीप हो, वहां पर एक प्रशासक होता है, एडमिनिस्ट्रेटर होता है, ठीक है, समझ रहे हैं। अब देखना, चंडीगढ़ की बात करो तो यहां का क्या होता है, चंडीगढ़ का प्रशासक जो मुख्य आयुक्त होता है चंडीगढ़ का, वो पंजाब का राज्यपाल होता है। पंजाब का राज्यपाल ही चंडीगढ़ का मुख्य आयुक्त होता है या चीफ कमिश्नर होता है, ठीक है। दादर नागर हवेली का एक होता है और लक्षद्वीप का अपना एक अलग होता है। चलिए, ठीक है। अब इनका प्रशासक की नियुक्ति होती है तो कैसे होता है, संसद द्वारा निर्मित विधि के अनुसार इसका प्रशासन चलेगा और उसके अनुसार चलेगा, ठीक है। अब थोड़ा सा ध्यान देना है, अब हम लोग थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आर्टिकल 229 में एक प्रोविजन है, ठीक है, कि संसद राज्य क्षेत्रों के लिए, कौन से राज्य क्षेत्र, बात हो रही है यहां पर संघ राज्य क्षेत्र के लिए कोई प्रावधान कर सकती है। यह प्रोविजन संविधान में किया गया था, मूल संविधान में। अब क्या किया गया, एक 14th अमेंडमेंट लाया गया 1962 में, और यहां पर कहा गया 239 में एक वर्ड जोड़ा गया ए, और कहा गया कि संसद कुछ यूटी के लिए विधानमंडल का गठन कर सकती है, ठीक है। बड़ा इंपॉर्टेंट है आर्टिकल 239 और 14th अमेंडमेंट, याद रखिएगा, ठीक है।
और ये जो विधानमंडल किया गया गठन, ये अनुच्छेद 368 के तहत संविधान संशोधन नहीं होगा, ध्यान रखिएगा मेरा। फिर 69वां संशोधन किया गया और दिल्ली में विधानसभा गठन किया गया। ठीक है, तो क्या किया गया? शुरू में क्या देखा जाए, शुरू में दिल्ली में प्रशासक हुआ करता था। फिर राज्य पुनर्गठन के अंतर्गत फिर चीफ कमिश्नर बना। अब प्रशासक को चीफ कमिश्नर कहने लगे। फिर 1966 में दिल्ली प्रशासन विधेयक आया। दिल्ली प्रशासन एक विधेयक लाया गया और यहां पर क्या किया गया? एलजी की नियुक्ति की गई। एलजी की नियुक्ति, पूछा जाए एलजी किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? राष्ट्रपति के प्रति। और फिर क्या हुआ? 69वां अमेंडमेंट हुआ। ठीक है, और इसके द्वारा नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली नाम दिया गया उसको, एनसीटीडी नाम। दिल्ली का नाम क्या है? नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, एनसीटीडी नाम दिया गया। बात इतनी समझ में आई होगी, यहां तक कोई भी आपको दिक्कत नहीं हुई होगी। अब चूंकि राज्यपाल या उपराज्यपाल का पद हमेशा विवादों में रहा है, तो हम लोग एलजी को समझते हैं। ठीक है, इसके लिए एक आर्टिकल है 239, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। दिल्ली का प्रशासक, क्या कहा गया इसमें? कहा गया दिल्ली का प्रशासक कौन होगा? एलजी होगा, मतलब उपराज्यपाल होगा। ठीक है, नियुक्ति किसके द्वारा? इसकी नियुक्ति प्रेसिडेंट के द्वारा या राष्ट्रपति के द्वारा होगी और उसके ही प्रति रिस्पॉन्सिबल होगा। राज्य का संवैधानिक प्रमुख होगा ये। ठीक है, और अध्यादेश भी जारी कर सकता है। जैसे अध्यादेश जारी करने का अधिकार दिया गया और इसके लिए एक आर्टिकल है 239 का बी। ठीक है, तो ये उसके तहत अध्यादेश भी जारी कर सकता है। इसके अलावा विधानसभा का जो सत्र होता है उसको बुलाने का राइट है। ठीक है, सत्र को समाप्त करने का राइट है या फिर विधानसभा को विघटित करने का अधिकार दिया गया। ठीक है, अब एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि जो दिल्ली विधानसभा है या जो दिल्ली है, ये पूर्ण राज्य नहीं है। क्या नहीं है? ये पूर्ण राज्य नहीं है। तो ये है क्या? ये एक संघ राज्य क्षेत्र है, ये एक यूटी है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसकी दिल्ली में जो विधानसभा है इसमें 70 सदस्य हैं, 70 मेंबर। ठीक है, और इनका चुनाव है ना जो प्रत्यक्ष आधार पर होता है, जैसे सभी विधानसभाओं का होता है। प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। ठीक है, अन्य विधानसभाओं की तरह ही विधानसभा को, दिल्ली की विधानसभा को क्या है? राज्य सूची और समवर्ती सूची पर कानून बनाने की पावर दी गई। यहां पर नोट कर लो, कलर चेंज कर देता हूं मैं, नोट में थोड़ा ध्यान रखिएगा। लेकिन लोक व्यवस्था, पुलिस और भूमि, ये जो तीनों एरिया हैं, इस पर दिल्ली विधानसभा कानून नहीं बना सकती।
ठीक है। इसके अलावा क्या नहीं कर सकती, केंद्र सरकार की संपत्ति पर कर नहीं लगा सकती। तो किस किस पे कर लगाएगी, कहां पर कर लगाएगी, क्रय विक्रय पर, ठीक है, पानी पर और बिजली पर, इतनों पे से कर लगाने का राइट दिया गया, ठीक है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो उसके निर्वाचित सदस्य हैं, इनको वोट देने का राइट है, वोट डाल सकता है। इसके लिए एक संविधान संशोधन था, 70वां अमेंडमेंट, ठीक है, 1992 में हुआ था, इसके द्वारा ही राइट मिला, ठीक है। सीएम की नियुक्ति कौन करता है, सीएम की नियुक्ति, ठीक है, तो कौन करता है सीएम की नियुक्ति। वैसे तो राष्ट्रपति के कहने पर सीएम होता है, राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी माना जाता है, जबकि राज्यों के सीएम होते हैं और राज्यपाल के प्रति उत्तरदायी होते हैं। तो सीएम की नियुक्ति प्रेसिडेंट द्वारा कर सकता है, प्रेसिडेंट अगर नहीं है तो फिर एलजी के द्वारा, या प्रेसिडेंट किसी को नियुक्त करे उसके द्वारा। मंत्रियों की नियुक्ति बिल्कुल वैसा ही, और मंत्री परिषद विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी होती है। इतनी चीजों को समझिएगा मेरी अब बात को, ठीक है। अब दिल्ली में जो विधानसभा गठन करा गया, अब दिल्ली में एक बड़ा मुद्दा चलता रहता है, दिल्ली सरकार और एलजी के बीच में एक विवाद चलता है। चलिए हम लोग उसको समझते हैं। देखो यहां पर केस क्या है, मंत्री जो परिषद है वो विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायी, सबको पता है। लेकिन आप देखते होंगे दिल्ली में मंत्री परिषद वर्सेस एलजी चलता है केस। अगर इनके बीच मतभेद हो जाए, मतभेद, तो क्या करेगा, राज्यपाल उस मामले को राष्ट्रपति के पास भेजेगा, ठीक है, और राष्ट्रपति का निर्णय मान्य होगा। ठीक है, क्योंकि राष्ट्रपति के प्रति ही उत्तरदायी होती है पूरी मंत्रिपरिषद वहां पर, मतलब विधानसभा के साथ साथ मुख्यमंत्री उसी के प्रति उत्तरदायी होता है। अब कोई विषय राष्ट्रपति के पास विचाराधीन है और उपराज्यपाल की राय में उसके संबंध में तत्काल कार्रवाई आवश्यक है। देखना, अब कोई मामला मान लो, एक नोट है, एक मामला है, वो प्रेसिडेंट के पास विचाराधीन है, लेकिन एलजी को लग रहा है कि तुरंत कार्रवाई आवश्यक है। तुरंत कार्रवाई आवश्यक है, तब क्या किया जाएगा, ठीक है, तब एलजी जैसा समझे वैसा करे। बात समझिएगा, तब एलजी क्या करेगा, जैसा समझेगा वैसा करेगा, ठीक है। प्रशासक जो भी अध्यादेश जारी करते हैं, प्रशासकों की बात कर रहा हूं मैं, तो वो राष्ट्रपति के पूर्व अनुदेश पर ही उनको अध्यादेश जारी करने की अनुमति है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना होगा, ओके। तो आप इतना कर लेते हैं तो ठीक है। अब चलिए हम लोग देखेंगे आज स्थानीय प्रशासन को, देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं हम लोग स्थानीय प्रशासन।